हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं। और इसी खुशी मस्ती मज़े के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज 6-6 का पोर्टल ओपन हो रहा है, तो हम लोग देखना चाहेंगे आज की रीडिंग में कि ये 6-6 का पोर्टल आपके पर्सन्स के फीलिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट डालने वाला है। ठीक है, अभी ये 15-20 डेज़ के लिए ये 6-6 का पोर्टल चलने वाला है, तो इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं या वो क्या फ़ील करने वाले हैं आपको लेकर, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करेगी उतने ही पोर्शन को आपको लेना है। ठीक है, उसमें ही आपके मैसेजेस रहेंगे। जो नहीं कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और पर्सन के लिए होंगे। ठीक है, एंड इसमें ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी 6 पोर्टल के बाद इस रीडिंग में आएंगे ना, उस टाइम पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ठीक है, ये 6 पोर्टल एक्चुअली 7 पोर्टल तक ऑलमोस्ट चलते रहती है, तो फिर आप कभी भी देख सकते हैं इस ड्यूरेशन पे ये रीडिंग को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को स्प्रेड करके रख दिया है। ठीक है, एंड आज थोड़ा सा हम लोग सिस्टम चेंज कर रहे हैं, देखते हैं आपकी रीडिंग में। तुरंत हम लोग रीडिंग में ही चले जाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है सबसे पहले, एंड उसमें बोल रहा है यू विल गेट थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर। तो उनको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है इस ड्यूरेशन के अराउंड। ठीक है, उनको 6-6 पोर्टल में एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, उसमें उनको एक रियलाइजेशन होने वाला है, एक ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहेंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि कुछ उन्होंने गलतियाँ की है, एंड वो चीज़ों को वो रियलाइज़ करने वाले हैं। आपकी जो कमी है उस चीज़ को वो महसूस करने वाले हैं, एंड अब वो रियलाइज़ करने वाले हैं, क्योंकि वो अब लव पे बिलीव करने वाले हैं। ठीक है, 6-6 पोर्टल जो है ना, वो मेनली लव कनेक्शंस मतलब इमोशंस को ना थोड़ा सा हाइटन करता है। ठीक है, इस टाइम पे इस पोर्टल में इमोशंस आपके हाइटन रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के भी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटन रहेंगे, और जो भी लिमिटेशंस और अंडरलाइंग ब्लॉक्स है इस लव में, ठीक है, आप लोगों के लव में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी लिमिटेशंस आ रहे हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं ना, वो उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन्हें एक एपिफनी हो रही है कि अब मुझे इस पर्सन को अपने साथ ही रखना है, मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने वाले हैं, और वो अब इस पे काम भी करने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो दिख रहा है उसके नेक्स्ट कार्ड्स जो हैं वो है कॉल और टेक्स्ट एंड रिट्रीट। तो देखिए कॉल एंड टेक्स्ट आया है, वो है कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, एंड रिट्रीट है वो है स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग आप में से ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, सोलमेट की जर्नी में है, एंड कुछ बहुत ही डिवाइन कनेक्शन मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं आप लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, वो हीलिंग में है, हीलिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं। ठीक है, उनकी इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ की रियलाइजेशन इस बार होने वाली है। और यहाँ पे कुछ लोगों के पास अब कॉल या टेक्स्ट भी आने वाला है आपके पर्सन के तरफ से, एंड वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ठीक है, वो टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, वो आपको अप्रोच करके ये आपको बताना चाहेंगे कि आओ हम लोग मिलते हैं कहीं पे, या फिर हो सकता है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो वो आपसे खुद मिलने आना चाहेंगे, या फिर हो सकता है आप दोनों डिसाइड करो कोई एक प्लेस एंड वहाँ पे जाके आप दोनों मिलो। ठीक है, ये भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, एंड ये चीज़ होने वाला है। सबका अपना अपना डिवाइन टाइमिंग है। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी, डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, वॉज मेंट टू हैपन। तो जो भी अब होने वाला है ना, ये होना ही था, इट वॉज़ डिवाइनली गाइडेड। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ये जो ब्रेक आया था, ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आई थी, ये रिक्वायर्ड हो गया था। ठीक है, मे बी उनको कुछ रियलाइजेशंस देना था, उनको कुछ बिलीव्स रखने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ना अपने इमोशंस को उन्होंने कहीं ना कहीं साइड में रख दिया था, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड में चले गए थे। बट अब वो
फिर से इमोशनल साइड में आने वाले हैं और अपने इमोशंस की अब वो कदर करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड मिस करेंगे भी इस ड्यूरेशन में, क्योंकि उन्हें बार बार ये फील होगा अगर आप नहीं रहे उनके लाइफ में तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हैं एंड वो आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे विल बी मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू और उनकी ऐसी हालत रहेगी कि उन्हें बार बार ऐसा फ़ील होता रहेगा कि उन्हें आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है, ठीक है। उसके बाद जब हमने ओरेकल कार्ड्स को शफ़ल किया उस समय ये कार्ड्स आए एंड साथ में मैंने उनके क्लैरिफिकेशंस भी लिए थे, ठीक है। तो मैं बोल दूँ आप लोगों के लिए कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं पहले नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 52, नंबर 8, 4, 43, 9, 0, 42, 51, 17, 6, 2 एंड 10, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए अगर मंथ्स इंपॉर्टेंट है तो अप्रैल, अगस्त, सितंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मंथ आया है, ठीक है। या फिर नंबर 9 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, नंबर 17 भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, जुलाई, फरवरी एंड अक्टूबर, ठीक है। ये मंथ्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो मैंने नंबर्स बताए ये आप लोगों के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ये आप दोनों के बर्थ ईयर्स मतलब लाइक ईयर हो सकते हैं, बर्थ ईयर तो नहीं, बट ये आप लोगों के ईयर्स हो सकते मतलब एज हो सकते हैं, ठीक है। एंड इतने दिनों से या इतने महीनों से आप लोगों का कनेक्शन रहा है एंड या फिर इतने साल से आप लोगों का कनेक्शन चल रहा था एंड इतने सालों से अभी ब्रेक चल रहा है या इतने महीनों से ब्रेक चल रहा है, कुछ इस तरीके से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कीजिए, ठीक है। एंड अभी सबसे पहला कार्ड जो आया था वो है मेंडिंग का कार्ड, ठीक है। नंबर 52 मेंडिंग का कार्ड एंड उसको क्लैरिफाई किया था 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर इन रिवर्स, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन ना काफ़ी स्टबर्न पर्सन है, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी स्टबर्न पर्सन है, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, लॉजिकली सब चीज़ों को सोचते हैं एंड उन्होंने अगर कुछ सोच लिया तो बस वही सही है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ और नहीं सोचते। यहाँ पे मुझे एरीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। मैं ये ऑल साइन रीडिंग है बट मैं प्रोमिनेंट एनर्जीज आप लोगों को बता देती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है ना, अब उनके मन में ऐसा होने वाला है कि अब उनकी जो स्टबर्न एनर्जी है, ये जो उनका ज़िद्दीपन है, ये जो एक हट्टीपन उन्होंने हमेशा आपको शो किया है, वो चीज़ कहीं ना कहीं अब वो छोड़ने वाले हैं और वो अब इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। वो अब चाहेंगे कि अगर उनसे कोई भी गलती हुई है उस चीज़ को वो मेंड करे, वो उसको ठीक करे, ठीक है, और आपके साथ कनेक्शन में आए, ठीक है। वो कनेक्शन में आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। वो इस कनेक्शन में आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ ये कनेक्शन को निभाना चाहते हैं, ठीक है। अब उनके मन में ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते और अगर इसमें अगर उन्हें थोड़ा ज़्यादा काम भी करना पड़ा, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 2 फेरीज़ बैठी हुई हैं, 2 एंजल्स बैठे हुए हैं जो कि एक मतलब उनका जो सीट है वो थोड़ा ऊपर है, ठीक है, एंड इनका सीट थोड़ा नीचे है। एज इफ यहाँ पे ये ज़्यादा वर्क कर रहे हैं एंड ये थोड़ा कम गिव एंड टेक कर रही हैं, ये ज़्यादा गिव एंड टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन्हें थोड़ा ज़्यादा भी गिव एंड टेक करना पड़ा है ना, मतलब एक इम्बैलेंस है कनेक्शन में, अगर आप ध्यान दो तो यही इम्बैलेंस को ना अब वो बैलेंस करना चाहेंगे। और ख़ास करके उन्होंने जो आपको इतने दिनों से नहीं दिया, ये जगह पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इतने दिनों से आप थे जो कि आप बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते थे, आप हमेशा ज़्यादा गिव एंड टेक पे बिलीव करते थे, आप हमेशा उनको मतलब उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़ को देखना, ठीक है। उन्हें जो अच्छा लगता है वो करना, वो सारी चीज़ों का ध्यान आप रखते थे। तो अब कहीं ना कहीं उस जगह पे आप उन्हें देखेंगे। बट मैं एक और बात बता दूँ, यहाँ पे ये चीज़ भी है कि वो कॉल ज़रूर करेंगे, आपसे मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। आपके साथ हो सकता है टाइम भी स्पेंड करें, बट हाँ या ना बोलना ये पूरी आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरी आपके डिसीजन के ऊपर है, आपको क्या करना है। बट हाँ, उनकी एनर्जीज़ में ये दिख रहे हैं कि अब वो अपनी ज़िद को छोड़ के, अपने जो हमेशा एक गुरूर में बैठे रहते थे, अपने ईगो में जो बैठे रहते थे, अपनी ईगो को हमेशा सेटिस्फाई करते रहते थे,
अपने एरोगेंस एंड प्राइड में हमेशा खोए हुए रहते थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब इस बार वो तोड़ने वाले हैं और आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। फिर आया था डीप नोइंग, नंबर 43 डीप नोइंग, और उसको क्लैरिफाई किया था द हर्मिट और द फूल ने, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अब इस आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो एक हर्मिट मोड में जाके वो जो ब्रेक थ्रू मैंने बताया था ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कॉल एंड रिट्रीट दिख रहा है, एंड स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम, दोनों चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अब वो ब्रेक थ्रू आ गया है, ठीक है। अब उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक उन्होंने एक स्टक पोजीशन पे वो अपने आप को रखे हैं, काफ़ी दिनों से वो एक जगह पे बैठ के आइसोलेटेड रह के उन्होंने बहुत सोचा है, बहुत समझा है, और अब जाके उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है, एक वाइज नोइंग उनके अंदर आ रही है जो अब फील होगी उनको, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें तो 6 के जस्ट पहले ही फुल मून भी आया है, यहाँ पे मून का भी पिक्चर है, साथ में आउल भी है, हो सकता है आउल आपका स्पिरिट एनेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है जैसे कि इस फुल मून में ही उन्हें कहीं ना कहीं ये एक रियलाइजेशन हुआ है, या इसी ड्यूरेशन में उन्हें ये रियलाइजेशन होने वाला है कि बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने इतने दिनों से नहीं लिया था, और बहुत मतलब एक ऐसा काम उन्होंने इतने दिनों से नहीं किया है, या एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा ये सोच में ही रह गए वो, और वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बॉदर करने वाला है कि मैंने इतना टाइम कैसे लगा दिया, ठीक है। और वो अब लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे आपकी तरफ, ठीक है। वो अब इस कनेक्शन के तरफ, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कार्ड्स आए थे वो है चॉपवुड, और उसको क्लैरिफाई किया था 9 ऑफ कप्स ने, ठीक है। तो चॉपवुड जो है वो है फिर से मेंडिंग की ही एनर्जी है, जहाँ पे जो भी क्लटर्स हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स जो हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो भी उन्होंने घोस्टिंग किया है या आपसे रूड बिहेवियर किया है, या फिर वो जो छोड़ के चले गए, वो सारी चीज़ों का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं उन्हें अब हो रहा है, काफ़ी एपोलॉजेटिक फील कर रहे हैं, और उन्हें ये भी पता चल रहा है कि ये जो प्यार उन्होंने ठुकरा दिया था, ठीक है, यही उनका मेन सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। आप ही उनके सोल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। ये प्यार ही उनको चाहिए, इस प्यार के अलावा उनको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। उनके पास सब कुछ है, ठीक है, उन्हें सब कुछ मिल गया है सिर्फ इस प्यार के अलावा, और वो प्यार उन्हें सिर्फ आपसे ही मिलता है, ठीक है। एंड वो आपको ही खोज रहे हैं, ठीक है। तो आप ही उनके अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। और उस चीज़ के लिए अगर उन्हें सब कुछ को मेंड भी करना पड़े, सब कुछ क्लियर भी करना पड़े, तो उस चीज़ के लिए भी अब वो रेडी है। वो आपको मिल्क एंड हनी की तरह आप देखते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है यहाँ पे जैसे कि ये मिल्क एंड हनी का कनेक्शन है, जैसे कि आप जो है ना बहुत एकदम मीठे एकदम शहद की तरह हैं, एकदम मिल्क की तरह प्योर है, आपका कनेक्शन बहुत प्योर रहा है, और आपने हमेशा उन्हें हील करने में बहुत हेल्प किया है, बहुत मदद किया है, आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है, हमेशा एक इमोशनल एक सपोर्ट, एक स्ट्रेंथ बन के उनके पास खड़े रहे हैं, ठीक है। कभी भी आपने उन्हें बॉदर नहीं किया, कभी भी आपने उन्हें बुरी तरीके से कभी ट्रीट नहीं किया, ठीक है। आपकी प्योरिटी, आपकी जेन्युइनिटी कहीं ना कहीं उन्हें याद आने वाली है, उन्हें बार बार ये फील होने वाला है कि आपके जैसा इतना प्योर सोल कोई और है नहीं। और ये सब चीज़ों के दौरान उनकी जो अवेकनिंग है, उनकी जो, देखिए अगर आप ध्यान दें तो अवेकनिंग ही हो रही है, और इसीलिए वो लीप ऑफ फेथ भी वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आप लोग के कनेक्शन की अहमियत को समझ रहे हैं, आप लोग के कनेक्शन के ब्यूटी को समझ रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ को उन्होंने खो दिया था, जिस चीज़ में, जिस ईगो में वो रह के उन्होंने सब कुछ को छोड़ दिया था, ठीक है, अब जाके उन्हें काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई थी वो थी नंबर 17 द फेट्स, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है, आप उनसे मतलब डेस्टिनी में आप दोनों लिखे हुए हैं, इसीलिए आप दोनों मिले हैं। और द फेट्स को क्लैरिफाई किया था 10 ऑफ वॉन्ड्स ने, 2 ऑफ पेंटिकल्स ने, एंड
6 ऑफ कप्स ने। अच्छा, मैं एक और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मुझे वर्गो की एनर्जी, पाइसिस एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी, एक एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरीज लियो सैजिटेरियस, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखी है। ठीक है, प्रोमिनेंट एनर्जीज़ मैंने बता दिया, बट ये ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, हाँ, तो मैं जहाँ पे थी कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है और ये डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। ठीक है, ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता नहीं तो। ठीक है, एंड उन्होंने बहुत दिनों तक इस कनेक्शन से भागने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा जगल करने की कोशिश की थी। ठीक है, कि उन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको एक बैक साइड दे के रखा था, आप लोग के कनेक्शन को एक बैक में रखा था। ठीक है, कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था। ठीक है, हमेशा उससे भागते रहे। ठीक है, हमेशा आपको घोस्ट करते रहे, हमेशा आपको काफ़ी आपने जब भी उन्हें कॉल किया तो हमेशा आपको पता चला कि वो काफ़ी बिज़ी है। आइदर आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ या आपको पता चला वो काफ़ी बिज़ी है और वो बाद में कॉल करेंगे, एंड वो बाद कभी आया ही नहीं। ठीक है, मे बी 2 मिनट्स के बाद या 2 घंटे के बाद कॉल कर रहे हैं, बट वो कभी आया ही नहीं टाइम। बट अब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही हैं, वो जो मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था, जिस तरीके से आपने हमेशा उन्हें प्रायोरिटाइज़ किया और जिस तरीके से उन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा, वो सारी चीज़ें अब उन्हें याद आ रही है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी कर रही है उन्हें, क्योंकि उन्हें ये चीज़ों से बहुत दुख भी हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत दुखी हैं। ठीक है, एंड उन्हें अब फील हो रहा है कि अगर उन्होंने इस कनेक्शन को केयरफुली डील किया होता, अगर थोड़ा सा केयर एंड अटेंशन आपको दे दिया होता, तो आज जिस तरीके से कनेक्शन है वैसे नहीं रहा होता। ठीक है, जिस तरीके से आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या इन कांटेक्ट है तो बहुत कम बातें होती है, या फिर अगर आप दोनों मिलते भी हैं तो ऐसा हाल है कि एक दूसरे से वैसे टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। वो जनरली अपने फ़ोन्स पे बिज़ी रहते हैं या फिर अपने क्लाइंट के साथ ही बिज़ी रहते हैं, या आपसे बात उतनी होती नहीं है। जस्ट एक फॉर्मल मीटिंग होके आप दोनों फिर निकल जाते हो। ठीक है, उस तरीके से अगर रह रही है, या अगर आप शादीशुदा भी हो। ठीक है, एंड बट आप लोग की शादी में वैसी कोई स्पार्क या कोई एनर्जी उन्हें फ़ील नहीं हो रही है, या आप दोनों के आपको भी फ़ील नहीं हो रही है। ठीक है, कोई स्पार्क नहीं है, या फिर हमेशा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो सब चीज़ों को अब वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं। वो सब चीज़ों को मेंड करना चाहते हैं और आप लोगों के कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस करने वाले हैं। और बहुत लोगों के केसेस में इस बार कॉल्स एंड मैसेजेस आने वाले हैं आपके साथ, आपके पास, और ख़ास करके आप लोग भी मिलने भी वाले हैं। ठीक है, बहुत लोगों के केसेस में आप लोग मिलने भी वाले हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। ख़ास करके मुझे अभी ना क्रोम येलो एंड पिंक की कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है। ठीक है, क्रोम येलो, ठीक है, ये येलोइश कलर या फिर ये पिंक कलर। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आइदर आप लोग के आसपास ये येलो या फिर पिंक कलर्स होंगे। ठीक है, अगर हैं तो ज़्यादा ध्यान से देखें ये रीडिंग को। ठीक है, एंड आइदर आपने वैसे कलर के ड्रेस पहने हैं या फिर वैसे बैंगल्स पहने हैं उस कलर के, या फिर आपके आसपास जो वॉल्स हैं उस कलर के हैं। ठीक है, या आप जहाँ गए हैं, कहीं घूमने गए हैं एंड वहाँ पे आपने देखे हैं कि काफ़ी सारे लोग वैसे ही कलर के ड्रेसेस या कुछ इसी तरीके से ये कलर्स ही ज़्यादा आपको दिखे हैं, या फिर हो सकता है आपने नेल पॉलिश उस कलर के पहने अगर आप ठीक है, अगर आप लगाते हो तो। ठीक है, एंड ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एंड मैं आपको बता देती हूँ आज की एफर्मेशन, इसे प्लीज़ एफर्म कर दें ताकि ये मैनिफेस्ट हो जाए। आई एम अट्रैक्टिंग कॉल एंड टेक्स्ट फ्रॉम माई सोलमेट। आई एम अट्रैक्टिंग कॉल एंड टेक्स्ट फ्रॉम माई सोलमेट। ठीक है, आई एम अट्रैक्टिंग कॉल एंड टेक्स्ट फ्रॉम माई सोलमेट, इसे अफर्म ज़रूर कर ले। ठीक है, मिनिमम 3 टाइम्स ज़रूर लिखे इसे। एंड आई प्रोक्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़ इन दिस रीडिंग, इसे भी प्रोक्लेम कर ले। ठीक है, ताकि आपको
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ठीक है, आप जैसे भी मानते हो भगवान को उस तरीके से आप उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो ताकि मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सके। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। एंड ये करने में आपको बिल्कुल 1 सेकंड लगता है और बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियो। और जो मुझे डोनेट कर रहे हैं बाय यूजिंग सुपर थैंक्स, उनको भी बहुत सारा थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड शोइंग मी सो मच अफेक्शन। थैंक यू फॉर यूजिंग द सुपर थैंक्स ऑप्शन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ध्यान रखिए अपना।